उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं भागी भागी वहाँ पर चली गई और ये मुझे मिलता है, बच्चों को मिलता है तो बड़ा खुश होता है। और जब मैं हॉस्पिटल में गई ना तो ये मुझे कह रहा है कि मेरी छोटी बहन आ गई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ पे मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है ना, वहाँ से अभी अभी मुझे डॉक्टर की कॉल आई है। उन्होंने बोला है कि आपके भाई को 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा बुखार हो रहा है, तो आप जल्दी से आएँ, भाई को बाहर किसी डॉक्टर को दिखाएं और वहाँ से इसको मेडिसिन लेकर देकर फिर दोबारा हमारे पास छोड़कर जाएं। तो अभी मैं वहीं पर जा रही हूँ, भाई को लूँगी, फिर देखूँगी कहाँ उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, क्योंकि उनको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, मुझे बताया गया है वहाँ से। तो फिर उसको वापस दवाई दिलाकर मैं वहीं पर छोड़ कर आऊँगी। अच्छा, जिस हॉस्पिटल में मेरे भाई एडमिट है ना, वहाँ पर उनका सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इलाज हो रहा है। बाकी अगर उनको कोई भी और बीमारी हो जाए जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, तो जो उनका इलाज है ना वो हमें खुद करवाना पड़ेगा और वो कहीं और हॉस्पिटल से करवाना पड़ेगा। वहाँ पर उनका सिर्फ और सिर्फ जो है ना दिमाग का इलाज हो रहा है। और ये तीनों भाई अभी मदरसा पढ़ के आए हैं, अभी यहाँ पर ये आकर बैठे ही हैं। इनको मैंने बना कर दिए हैं चिप्स तो इन्होंने खा लिए हैं। अब हमज़ा आपने क्या करना है कि मोहम्मद और अहमद को यहाँ पर अपने पास बिठाना है, दरवाज़ा अंदर से बंद करना है। जब तक मैं ना आऊँ यहाँ से आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? हॉस्पिटल से कॉल आई है कि मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार हो रहा है उनको, तो उनको डॉक्टर को दिखाना है। फिर मैं वहाँ पर उनको वापस दवाई दिलाकर छोड़ कर ना जल्दी से वापस आ जाऊँगी, ठीक है? मोहम्मद अहमद, मैं काम से जा रही हूँ, आपने भैया के साथ बैठ के कार्टून देखने हैं, भैया को तंग नहीं करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, ठीक है? आप कहाँ जा रही हो? मैं मामू का पता करने जा रही हूँ हॉस्पिटल, जल्दी वापस आ जाऊँगी, ठीक है? आपने ज़रा भी शरारत नहीं करनी, छत पे भी नहीं जाना, ठीक है? वहाँ से गिर जाओगे, भैया के पास बैठना है। मैं गई थी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से भाई को लेकर उसके बाद मैं गई थी क्लिनिक से भाई को दवाई लेकर दी है, चेकअप करवाया है और उन्होंने बताया है कि इनको 101 बुखार है। अभी दवाई लेकर ना क्लिनिक से सीधा इनको मैं यहाँ घर पर लेकर आई हूँ और अभी हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ी देर ये बैठेगा और उसके बाद जो है ना मैं इसको ले जाऊँगी। अच्छा, कराची लाने का इसका फ़ायदा ये भी है कि मैं इसको घर पर भी ला सकती हूँ, इसको मिल भी सकती हूँ। जैसा कि अभी इसकी तबीयत ख़राब हुई है, वहाँ पर इसको बुखार हुआ है, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं भागी भागी वहाँ पर चली गई और इसको दवाई वगैरह लेकर दी है और ये मुझे मिलता है, बच्चों को मिलता है तो बड़ा खुश होता है। और जब मैं हॉस्पिटल में गई ना तो ये मुझे कह रहा है कि मेरी छोटी बहन आ गई। उसके बाद से बड़े भाई के बारे में पूछा है और इसको मैंने बताया कि वो चला गया है। अच्छा, जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो ये सारे बच्चों से बड़ा प्यार करता था, मोहल्ले के बच्चों से, अपने कज़नों से, सबसे। लेकिन हमारी एक हसरत रहती थी, हम छोटे छोटे होते थे कि हमारा भाई हमसे प्यार करे, हमें चीज़ लेकर दे। लेकिन ये हमेशा अम्मी को कहता तो होता था कि तुमने 7 बेटियां पैदा कर ली हैं, हमेशा ये यही बात बोलता, लड़ाई झगड़ा करता। और काम जो है ना लास्ट में आकर सबसे छोटी बहन इसकी आई है। भाई साहब के घर में सही है ये बहन का घर है, भाई का घर नहीं है। अच्छा, तो अभी जो है ना इसको ज़्यादा देर हम घर पर नहीं रख सकते क्योंकि डॉक्टर ने बोला अभी इनकी जहनी कंडीशन जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है। तो आप थोड़ी देर के लिए तो लेकर जा सकते हैं घर पर, लेकिन ज़्यादा देर के लिए इनको घर पर वो नहीं भेजेंगे। जब ये ठीक हो जाएंगे ना फिर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम लेकर इनको आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है ना इनको नहीं लेकर आ सकते। अच्छा, आजकल ना कराची में बुखार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और अहमद को जब बुखार हुआ था ना उसकी हालत भी बड़ी ख़राब हो गई थी, कमज़ोर हो गया था और इसको 2-3 दिन बुखार रहा है, हालांकि वो दवाई देते रहे इसको, उसके बावजूद ये इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। मेडिसिन में लेकर आई हूँ, ये खांसी की दवाई है और ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की दवाई है। पहले मैं भाई को चाय बना कर देती हूँ, उसके बाद ये दवाई दूँगी इसको। अभी मैं यहाँ पर बैठी बात ही कर रही थी, हमज़ा गया है किचन में और अपने मामू के लिए चाय बना कर लाया है। हमज़ा अपने दोनों मामू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये भी अभी पूछ रहा था बच्चे को कहाँ छोड़ कर आई हो, आपके बारे में पूछ रहा था, कहता है हमज़ा को भी साथ ले आती, बच्चा कहाँ पे है। अब तीनों बच्चों में से मुझे नहीं पता किस बच्चे को पूछ रहा था, लेकिन पूछा है बच्चा कहाँ पे है। हमज़ा ने देखे चाय बनाई है, लेकिन चाय में ना पत्ती इसने कम डाली है, लेकिन फिर भी मामू से मोहब्बत है। उसने सोचा कि मम्मा बात कर रही है, मेरा मामू भूखा होगा तो जल्दी से ना इसके लिए चाय बना कर ले आया है। मोहम्मद अहमद ने रूम का क्या हाल किया है, जब मैं गई हूँ तो पीछे इतना ज़्यादा कमरा गंदा कर दिया, बेडशीट ख़राब कर दी। अच्छा मोहम्मद अहमद, ये कौन आया है हमारे घर पर? खान मामू आए हैं। अच्छा, रात को इनको रख लें या भेज दें हॉस्पिटल में, आप क्या कहते हो? रख लूँ? आपको मामू अच्छा लगता है? कौन सा मामू अच्छा लगता है? बड़े वाले मामू अच्छे लगते हैं, ये मामू अच्छे लगते हैं? वहीद मामू अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरे बड़े भाई का नाम वहीद है तो ये कहते हैं वहीद मामू अच्छे लगते हैं। तो देखो मामू आपको देख के अभी पीछे खुश हो रहा था अहमद को देखकर। मामू को और क्या है? कह रहा है ज़हनी मजदूर है, इसको भी पता है। मामू ज़हनी मजदूर है।
आप दोनों दुआ करो आपके मामू जल्दी ठीक हो जाएं, फिर बड़े वाले मामू की तरह ये आपको बाहर लेकर जाएगा चीज़ दिलाने के लिए। तो सबसे पहले जो है ना भाई को दवाई दे देती हूँ। ये पकड़ो मोहम्मद, पानी लेके आओ मामू के लिए। हमसे 1 चम्मच देना, 2 चम्मच देने, पता नहीं, पर्ची भी देख लेते ना, 2 दे देती हूँ क्योंकि ये बड़ा है ना, ताकि जल्दी आराम आ जाए। पानी ले आओ, दूसरे गिलास में लेकर आओ, रेड वाले गिलास में लेकर आओ। ये लो दवाई, सीधे हाथ से खाओ। वो मुंह खोल रहा है, वैसे मेरे मुंह में दवाई डालो। ये लो पानी पियो, सारा पी लो। भाई जिस हॉस्पिटल में एडमिट है ना, वो हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। पहले मैं वहाँ से उसको लाई, फिर आगे क्लिनिक में लेकर गई, फिर उसको दवाई दिलाई, फिर उसको घर पर लेकर आई, फिर उसको छोड़कर अभी आकर ज़रा आराम के साथ में अपने बेड के ऊपर बैठी हूँ। यहाँ पर बालों के अंदर ना छोटा सा जख्म है, जैसे किसी ने कोई चोट लगाई हो या किसी ने कुछ मारा हो। तो मुझे नहीं पता कि ये कब लगा है, जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे लगा है। तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि ये चोट ना मुझे कैसे लगी। अम्मी मुझे कहती हैं कि जब आप पैदा हुई थी ना, तो ये जो मेरे इब्राहिम भाई हैं, इन्होंने आपको उठाया और उठा कर ना आपको इन्होंने दूर फेंक दिया, और उसकी वजह से ना ये आपके माथे में चोट आई थी। अम्मी को बोला कि आज तुमने 7वीं बेटी पैदा कर ली है और तुम बेटियां पैदा करी जा रही हो हमारे सर पर। हम इन बेटियों का तुम्हारी का बोझ कैसे उठाएंगे, तुम्हारा शोर तो कुछ कमाता नहीं है। अम्मी को भाई ने ये बात बोली, तो जब गुस्सा आया तो मेरे भाई ने मुझे उठाया और मुझे दूर पटक दिया, और उसकी वजह से ये मेरे माथे में निशान आया। ये बात मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी। और आज अगर मेरा भाई होश में होता ना, तो मैं उसको पूछती कि अब तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा ये वही 7वीं लड़की बनी है जिसको तुमने उठाकर दूर नफरत से फेंका था। तो अगर मैं ना होती तो तुम्हें कौन संभालता? तुम बीमार भी हो, तुम्हारी एज भी हो गई है, तो तुम्हारा क्या होता? रात को जब मैं भाई को छोड़कर आई ना, तो बहुत ही ज्यादा मैं थक गई थी। बच्चों को खाना खिलाया, फिर हम लोग सो गए थे, और सुबह मैं अलार्म लगा के सोई थी कि जल्दी मेरी आंख खुले, क्योंकि हमजा ने स्कूल जाना होता है। अभी उसको मैंने स्कूल भेजा है, उसके बाद सब बच्चों ने नाश्ता तो कर लिया है, किचन भी मैंने समेट लिया है, और उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश होकर तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज हमजा का यूनिफॉर्म लेने के लिए। हमजा को तकरीबन 1 महीना हो गया है स्कूल जाते हुए, लेकिन वो घर के कपड़ों में स्कूल जा रहा था। उसका अभी तक हमने यूनिफॉर्म लिया ही नहीं है, क्योंकि स्कूल वालों के पास ना हमजा के साइज़ का यूनिफॉर्म आ ही नहीं रहा था। डेली में कॉल भी करती हूँ, हमजा भी पूछ कर आता है, लेकिन आ ही नहीं रहा है ना, हमजा का साइज़ अभी तक स्कूल में आया नहीं है। तो फिर मैंने सोचा है कि हमजा ना डेली कहता है आज मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, मैं स्कूल नहीं जा रहा, बहाने बनाता है। हालांकि स्कूल वालों ने बोला है कोई मसला नहीं है, जब तक इसका साइज़ आता नहीं है यूनिफॉर्म का, आप घर के कपड़ों में इसको भेज दिया करें। हमारे घर के थोड़ा फासले पर एक दुकान है, वहाँ से यूनिफॉर्म हर स्कूल के मिल जाते हैं। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ इसका यूनिफॉर्म लेने के लिए। यहाँ से मैं लूँगी हमजा का यूनिफॉर्म। यहाँ पर ना यूनिफॉर्म की काफ़ी सारी दुकानें हैं, लेकिन वो वाली अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए बंद है, सिर्फ ये 1-2 खुली हुई हैं। ये कपड़ा कौन सा है? कॉटन का नहीं है आपके पास? कॉटन नहीं है? कॉटन से ज़्यादा अच्छा होता है ये, लेकिन ये तो तपने वाला है, गर्मी भी इतनी होती है। नहीं, शर्ट तो है मेरे पास, नहीं, खाली पैंट मुझे चाहिए, और टाई है। इसका कपड़ा चाहिए जरा, कॉटन है ना, ये ठंडा ठंडा रहेगा गर्मी में। ये आपका दिल करे ये ले लें, वो ये वाली कर दें। ओके। अभी मैं घर से काफ़ी दूर आई हूँ यूनिफॉर्म लेने के लिए, मुझे पहुँचने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, और जुमे की नमाज़ का टाइम हो रहा है, जल्दी से घर पहुँचती हूँ, उसके बाद घर जाके नमाज़ भी पढ़नी है इंशाल्लाह ताला। हमजा को हो रही थी एलर्जी, तो उसको ना चावल मना थे, तो इसलिए आज हमजा मुझे कह रहा था अब मैं ठीक हो गया हूँ, आज आपने दाल चावल जो है ना लाजमी बनाने हैं। चावल मैंने बॉईल कर दिए हैं, साथ में यहाँ पर दाल भी हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छा, दाल को मैंने अभी तक तड़का नहीं लगाया, सिर्फ मैंने इसको मसाले डाल के बॉईल किया है। दाल के लिए तड़का तैयार हो रहा है, और आजकल ना मैंने खुद तो ऑयल छोड़ दिया है, लेकिन बच्चों के खाने में भी ना मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। ये हो गया है हमारी दाल का तड़का तैयार। चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, ऑयल किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए ना मैं खाने में ज़रा कम ही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। ये थोड़ा चिपक गया, दाल डालूंगी ना तो ये उतर जाएगा। इसके साथ मज़ेदार सी मूंग की दाल जो है ना वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा, ये पैंट आज मैं यूनिफॉर्म वाली शॉप से लेकर आई हूँ, और कहीं से भी ना इसका कपड़ा मिल रहा था ना पैंट मिल रही थी। तो यूनिफॉर्म वाली जो शॉप्स होती है ना, वहाँ से बिल्कुल हल्की क्वालिटी का यूनिफॉर्म मिलता है, प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा होती है। पैंट चलो मैं ले आई। जो शर्ट है ना, आप इसके साथ वाइट शर्ट कहीं से भी अच्छे कपड़े की बनवा सकते हैं, या रेडीमेड लेकर ना इसको पहना सकते हैं, क्योंकि शर्ट जो है ना सिंपल वाइट है। तो मैं ये ना कहीं और से बहुत ही अच्छे कॉटन के कपड़े की 2 शर्ट इसके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि शर्ट ना डेली गंदी हो जाती है, और है भी
वाइट, तो मैंने कहा चलो एक मैली होगी ना तो दूसरी पहन लिया करेगा। आमना को भी मैंने बहुत जल्दी स्कूल में एडमिशन करवाया, हमजा का भी जल्दी करवाया। लोग कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को स्कूल मत भेजा करें, छोटे होते हैं, उनकी आराम करने की उम्र होती है, घर में रहने दिया करें। आप देखें जब हम छोटे बच्चों को घर में रखते हैं ना तो पूरा दिन वो उछल कूद करते हैं, कोई बच्चा भी आराम के साथ नहीं बैठता। तो इससे बेहतर होता है कि हम छोटे बच्चे को स्कूल में अगर जल्दी, जितना जल्दी भेज सकते हैं ना भेज दें, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, तो वहां जाकर ना वो कुछ अच्छा ही सीखता है और उसकी बेस बन जाती है जो आगे चलकर ना उसके बहुत ही ज्यादा काम आती है। मोहम्मद अहमद को हम जल्दी स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सके, अभी माशाल्लाह से वो दोनों 5 साल के हो चुके हैं। ट्विंस की जिंदगी में ना बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, कभी ये दोनों एक साथ बीमार हो जाते हैं। अब जैसा कि मोहम्मद बीमार है, उसका हर्निया का ऑपरेशन भी होगा, साथ में एक और मसला भी उसका चल रहा है, जिसकी वजह से ना हम दोनों को स्कूल अभी नहीं भेज सकते। आगे ये दोनों लेट हो गए, 5 साल के हो गए। अब मोहम्मद का ऑपरेशन होगा, पता नहीं रिकवर होने में उसको कितना टाइम लगेगा। दोनों में से एक को अलग करके हम स्कूल में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि माशाल्लाह से दोनों की जोड़ी है। तो मैं कहती हूँ दोनों जो है ना एक साथ मैट्रिक करें, तो इन दोनों को जब मोहम्मद ठीक हो जाएगा तो एक साथ में स्कूल में लगाऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।